अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। तो प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना कि एक चूहा ने हमारी नाक में एकदम दम करके रखा है। तो हम ये माउस ट्रैप मंगवाए थे अमेज़ॉन से और देखिए हम लोग ने इसमें रात में ना ब्रेड का पीस लगा के रखे थे और अगले ही दिन चूहा जो है वो इसमें पकड़ा गया। ये इतना एफिशिएंटली वर्क किया। तो अब जो है ना ड्राइवर आएगा ना फलक को छोड़ने के लिए, तो हम उससे भिजवा देंगे इस माउस को, वो कहीं दूर डेजर्ट में जाके छोड़ देगा इसको। हम सभी होम मेकर्स अपने घर को साफ़ रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि जब हमारा आसपास का एरिया क्लीन रहता है तो उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। लेकिन अक्सर राइट टूल्स ना होने की वजह से ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ख़ुद को एकदम थका देते हैं सफाई के पीछे, और फिर वो परफेक्ट रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है। इसलिए टूल्स ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और एफ़र्ट भी हाफ हो। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वही सारे टूल्स शेयर करूंगी जो मैं अपने घर को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, और ये सारे ही टूल्स एकदम पॉकेट फ्रेंडली हैं सिवाय एक के। सो आई एम श्योर कि जिस तरह से ये टूल्स मेरे लिए गेम चेंजर बने हैं, आपके लिए भी ये उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टूल है गैप डस्टर। ये देखने में एकदम पतला दुबला सुक्खड़ सा है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। कुछ फर्नीचर्स की डिज़ाइन ऐसी होती है जिसके नीचे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती कि हम झाड़ू डाल के इसके नीचे से सफाई कर सकें, और अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए तो फिर इसके नीचे कचरा जमा होता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रिज के साइड में जो स्पेस है, देखिए कितनी नैरो है, एकदम टाइट स्पेस है और नीचे भी बिल्कुल जगह नहीं है। ये फ्रिज इतनी हैवी होती है कि इसको हटा के नीचे से क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये गैप डस्टर जो है हमारा ये काम आसान कर देता है, वरना हम सिर्फ अभी फ्रिज के आसपास से झाड़ू दे के आगे निकल जाते। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक्सटेंडेबल है और फ्लेक्सिबल है। इसके आगे जो ये कपड़ा लगा हुआ है ना, ये माइक्रो फाइबर का है, तो इससे क्लीनिंग करने में और आसानी होती है। अब ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स ही देख लीजिए, ये कितना बड़ा और भारी है, इसको हटा के क्लीन करना तो मुश्किल ही है। तो मैं इस गैप डस्टर का यूज़ करके ना इसके नीचे की सफाई आराम से कर लेती हूँ। और जब मैं ये वीडियो बना रही थी मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं सोची थी कि जब मैं गैप डस्टर नीचे से डाल डाल के निकालूंगी तो खूब भर भर के कचरा निकलेगा, लेकिन कोई कचरा ही नहीं था मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि मैं मंथली एक बार इस गैप डस्टर को यूज़ करके नीचे से साफ़ कर लेती हूँ। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसका जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो वॉशेबल है। यूज़ करने के बाद इसको आप साबुन से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और फिर इसको धूप में ले जाके सुखा दीजिए। हमेशा क्लीनिंग के कपड़ों को ना धूप में ही सुखाना चाहिए ताकि उसमें से स्मेल वगैरह ना आए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिंट रोलर। ये देखने में एकदम छोटा सा और कॉम्पैक्ट सा है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। हमारी दिन की शुरुआत होती है अक्सर बेड बनाने से। बेड को हम अच्छी तरह झाड़ते हैं और ये समझते हैं कि इस पे जो भी डस्ट है, छोटे छोटे बाल हैं, वो सब नीचे गिर गए होंगे। लेकिन एक बार आप इस लिंट रोलर को पूरे बेड पे और पिलो पे चला के देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि हमारे झाड़ने के बाद भी ना इतने सारे छोटे छोटे बाल होते हैं जो बेड पे ही रह जाते हैं। तो इस लिंट रोलर को चलाने से जितने भी छोटे बाल हैं वो इसमें आके चिपक जाएंगे। जिनके घर में पेट्स हैं उन्हें पता होगा कि पेट्स के कितने बाल झड़ते हैं। तो ये जो लिंट रोलर है ये सारे बाल को, डस्ट को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर लेता है। इस लिंट रोलर से आप सिर्फ बेड और पिलो ही नहीं बल्कि लिविंग रूम में जो सोफ़ा और काउचेस होते हैं उनको भी क्लीन कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार जो लैम्प शेड है ना, उसका आउटर सरफेस और इनर सरफेस मैं इसी लिंट रोलर से क्लीन कर देती हूँ। इस पर जितनी भी डस्ट चिपकी होती है वो इस लिंट रोलर में आके चिपक जाती है। साइज़ में छोटा होने की वजह से ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, कहीं भी आप इसको बेड के साइड ड्रॉर में रख सकते हैं। और एक बार जब आपने यूज़ कर लिया तो फिर सिंपली इसको पुल करके इसकी एक शीट को डिस्कार्ड कर दीजिए। एक रोल में 40 शीट्स होती हैं और ये आपको हर जगह मिल जाएगा, डे टू डे में भी मिल जाएगा। वैसे आइकिया में भी ना ये रीज़नेबल रेट पे मिलता है। मैंने ये 3 दिरहम का ली थी आइकिया से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। हम अपने घर को चाहे जितना भी पैक करके रखें, लेकिन डस्ट कहीं ना कहीं से घर में आ ही जाती है।
तो हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जो पुराने रिटायर्ड कॉटन के कपड़े होते हैं वो हम डस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कॉटन के कपड़े से डस्टिंग करने से क्या होता है कि जितनी भी डस्ट है वो ज़मीन पे गिर जाती है, तो फिर हमें ज़मीन पे से भी फिर कचरा उठाना पड़ता है, तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ की यही क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर डस्ट को खींच लेता है, तो जो डस्ट है ना वो ज़मीन पे गिरने के बजाय इस कपड़े में पूरा आके चिपक जाती है। आपने मेरे किचन की बैक स्प्लैश टाइल्स देखी ही होगी और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैं इसको एकदम साफ़ कैसे रखती हूँ। अगर ये जो टाइल्स हैं गंदी रहेंगी, इस पे दाग धब्बे रहेंगे तो फिर कितना ख़राब लगेगा देखने में। तो इसको भी ना मैं ऑल पर्पस क्लीनर डाल के और फिर इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर देती हूँ बिना कोई एफ़र्ट लगाए। जितने भी ग्लास विंडोज़ हैं आप इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करेंगे तो एकदम फटाफट से क्लीन हो जाएगी। क्योंकि देखिए नॉर्मल कपड़े से जब आप ग्लास विंडो पोंछते हैं तो आप रगड़ते जाइए, पीछे ना आपको उस कपड़े का थ्रेड दिखाई देगा और कभी भी आपको ग्लास एकदम क्लीन नहीं नज़र आएगा। तो फिर ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना ये कोई लिंट पीछे छोड़ता नहीं है, जिससे कि आपकी जो ग्लास विंडो है वो देखने में एकदम क्रिस्टल क्लियर लगेगी। जो प्लांट लवर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि प्लांट्स की लीव्स को क्लीन करना कितना ज़रूरी होता है। तो अगर छोटे छोटे पॉट्स हों तो उन्हें हम बाहर ले जाके आराम से उनकी लीव्स को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट में एकदम हल्के होते हैं, तो इनको बाहर लाना या बाथरूम में ले जाके क्लीन करना आसान होता है। लेकिन जो बड़े बड़े पॉट्स होते हैं उन्हें ले जाना बाहर बाथरूम में हर बार इजी नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ना सारी लीव्स को क्लीन कर देती हूँ और जब मेरी मर्ज़ी हो तब क्लीन करती हूँ। ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि ओ घर में तो झाड़ू पोछा हो चुका है, अब अगर मैं लीव क्लीन करूँगी तो डस्ट नीचे गिर जाएगी, फिर दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। और देखिए ये लीव थोड़ी सी लाइट ग्रीन लग रही है ना, ये अभी नई निकली है इस प्लांट में। जब कोई चीज़ के पीछे इतनी मेहनत करो और फिर उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत ही खुशी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डस्टिंग के लिए कोई अच्छा कपड़ा ढूंढ रहे हैं ना तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये डस्ट को मैग्नेट की तरह अपने अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में यूज़ होता ही होता है। बाथरूम क्लीन करने के लिए हम दो तरह के ब्रशेज़ का यूज़ करते हैं। एक होता है हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश जिससे कि हम टाइल्स क्लीन करते हैं, और दूसरा पानी को निकालने के लिए जो हम वाइपर यूज़ करते हैं वो। अच्छा ये देखिए, ये मेरे पुराने वाले घर की क्लिप है। मैं अपने स्टोरेज वाले एरिया में ना दोनों ब्रशेज़ रखी रहती थी, और जब भी मैं बाथरूम क्लीन करने जाती थी ना तो मुझे नीचे से ऊपर दोनों ही ब्रशेज़ लेके जाना पड़ता था। टाइल्स क्लीन करने वाला ब्रश भी और वाइपर भी ले जाना पड़ता था पानी निकालने के लिए। लेकिन इस घर में शिफ्ट होने के बाद है ना, मैंने दो अलग अलग ब्रशेज़ नहीं ली हूँ बाथरूम क्लीन करने के लिए। मैंने 2-in-1 बाथरूम क्लीनिंग टूल ली हूँ। इसकी एक तरफ हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश है और दूसरी तरफ जो है वो वाइपर है, तो एक ही ब्रश से ना दो काम हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी स्पेस भी बचती है, और मुझे तो इस बात की भी खुशी है कि दो अलग अलग ब्रशेज़ लेके ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है। तो जब एक तीर से दो निशान हो सकता है तो हम दो अलग अलग ब्रशेज़ क्यों ढोएं। नेक्स्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट है ये मैजिक इरेज़र। ये कोई नॉर्मल स्पॉन्ज नहीं है, बल्कि ये हाई डेंसिटी मेलामाइन फोम से बना हुआ है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पूरा एक बार में ना यूज़ करें, जितना आपको ज़रूरत है उतना छोटा पीस इसको कट कर लीजिए, और इसको है ना पानी में एक बार अच्छे से भिगा के और उसके बाद उसको निचोड़ लीजिए। स्पॉन्ज सिर्फ हल्का सा भीगा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरना चाहिए इसमें से। अक्सर हम लोग के घर में जो दीवारें होती हैं उसमें तरह तरह के निशान होते हैं, कभी हैंड फिंगरप्रिंट्स होते हैं, कभी क्रेयॉन्स का निशान होता है, तो कभी कुछ और। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये जो हमारा गेस्ट वॉशरूम है इसके साइड में जो ये स्विच है ना, यहाँ पे स्विच तो गंदी है ही, साइड में आसपास की जितनी आप एरिया देख रहे हैं वो भी देखिए कितना गंदा हो गया है। और ज़्यादातर ना फ़ान आरिज़ ये लोग बाहर से खेल के आते हैं तो अपने गंदे गंदे हाथ से स्विच ऑन करते हैं ना, तो फिर दीवार पे निशान पड़ जाता है। लेकिन ये मैजिक इरेज़र से देखिए कितना अच्छी तरह से एकदम साफ़ हो गया है। नहीं तो मुझे लग रहा था कि अब इस वॉल को फिर से पेंट ही कराना पड़ेगा, तब जाके ये साफ़ होगी। ये देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर की क्लिप।
अफान के रूम में जो ज़मीन की टाइल्स है ना, उस पे कुछ ऐसे निशान लग गए थे जो मॉप करने के बाद भी नहीं निकलते थे। हमने ब्लीच डाला और फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई करके देखे, लेकिन खाली मॉप से नहीं निकल रहा था। तो फिर हमने ये मैजिक इरेज़र ट्राई किया और आप देख सकते हैं कि क्या फटाफट से जो है वो पूरा क्लीन हो गया ये एरिया। ये कई महीने से गंदा था और अब देखिए क्या फटाफट से साफ़ हो गया एकदम मैजिकली। अच्छा, और ये जो स्पॉन्ज है ना, ऐसा नहीं कि एक बार आपने यूज़ कर दिया तो फिर आप फेंक दें। 2 से 3 बार आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। साफ़ पानी से धो के इसको रख दीजिए सूखने के लिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो दीवारों पे अक्सर पेंसिल, क्रेयॉन, स्केच पेन का निशान पड़ ही जाता है। तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर मैजिक इरेज़र आपके पास है तो वो सारे दाग जो हैं साफ़ हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लीनिंग टूल मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा काम का है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे बोली थी कि सारे ही क्लीनिंग टूल्स एकदम पॉकेट फ्रेंडली हैं सिवाय एक के, तो वो यही है डायसन कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। ये एक इकलौता आइटम है जिसकी रेंज थोड़ी सी हाई है। कॉर्डलेस होने की वजह से थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। हर जगह पे आपको वायर खींच खींच के नहीं ले जाना पड़ता है। ये एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, तो जहाँ पे पानी गिरा हो वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका सक्शन पावर बहुत ही अच्छा है। छोटे से छोटा डस्ट पार्टिकल्स भी ये बहुत जल्दी से पिक कर लेता है। फुल चार्ज पे इसकी जो बैटरी है वो 1 घंटा चलती है स्लो स्पीड पे, और हाई स्पीड पे ये 25 to 30 मिनट्स चल जाता है। मैं इससे अपने पूरे घर की क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर माशाल्लाह से बड़ा है, तो एक चार्ज में ये पूरा घर साफ़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर कारपेट क्लीन करना हो या फिर डोर मैट्स क्लीन करनी हो, इन सब कामों के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। इसका अटैचमेंट चेंज करना भी बहुत ही इजी है। सिर्फ एक बटन प्रेस करके आप दूसरा अटैचमेंट इसमें लगा सकते हैं। तो ये है अपहोल्स्ट्री क्लीनर। इस अटैचमेंट से है ना, हम अपने बेड का जो हेडबोर्ड है उसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं, और सोफ़ाज़, काउचेज़ और जितने भी फैब्रिक वाले मटेरियल की चीज़ें हैं ना, वो सब क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी डस्ट निकली है इसके अंदर से। तो देखने में नहीं पता चलता है, जब वैक्यूम करेंगे ना तब समझ आता है कि कितनी डस्ट होती है इन सब चीज़ों में। अच्छा, ये है थर्ड अटैचमेंट। मुझे है ना एकदम पैक घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही मौसम इस लायक होता है कि थोड़ी सी विंडोज़ वगैरह खोल दी जाए ताकि फ्रेश एयर अंदर आए, तो फिर मैं यही करती हूँ, ग्लास विंडो खोल के और नेट लगा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो आप जानते हैं सैंडस्टॉर्म कितना चलता है, तो फिर इस नेट पे ना बहुत सारी डस्ट आके चिपक जाती है। इस तरह की नेट को क्लीन करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अगर हम कोई ब्रश से क्लीन करें ना तो पूरी डस्ट हमारे ऊपर भी आएगी और ज़मीन पे भी गिरेगी। तो ये अटैचमेंट जो है बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है मेश को क्लीन करने में। ये हैंडी और लाइट वेट है, तो हमारे किचन में जो ड्रॉर्स वगैरह हैं उसको भी हम इससे आराम से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला अटैचमेंट है, और इस अटैचमेंट से ना आप नैरो स्पेसेस क्लीन कर सकते हैं। तो विंडो स्लाइडिंग में जो पतला वाला हिस्सा होता है वो तो चॉपस्टिक से ही क्लीन करना पड़ता है, जो थोड़ा सा मोटा वाला हिस्सा है ना, वो इससे आसानी से क्लीन हो जाता है। और ये जो मेरा मॉडल है ये है डायसन V12। लेकिन अब अगर आप लेने जाएंगे ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो लेटेस्ट मॉडल आया ना वो आप लीजिए, जैसे कि V15। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी इम्प्रूवमेंट होता जाता है। और देखिए ये जो सोफ़ा और काउचेस के किनारे में भी ना आप देखेंगे बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है, तो वो भी आप इससे आराम से साफ़ कर सकते हैं। और इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है। जस्ट एक हाथ से जो है ना आप इसकी बटन ऊपर कर दीजिए, डस्टबिन छुए बगैर सारा कचरा अंदर। इस वैक्यूम क्लीनर के साथ एक डॉकिंग स्टेशन भी मिलता है जिसको आपको वॉल पे फिक्स कर देना होता है। तो जितने अटैचमेंट्स हैं ना वो आप यहाँ लगा सकते हैं, और फिर इस पे आप चार्ज करने के लिए इस वैक्यूम क्लीनर को लगा दीजिए। तो एक तरह से ये स्पेस सेविंग भी है। नेक्स्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट है लॉन्ग ब्रिसल ब्रश, और ये मेरा फेवरेट है और मैं इसे एकदम हैंडी रखी रहती हूँ। चलते फिरते आप इससे जो है ना सफाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जानते होंगे कि वो अक्सर सोफ़े पे ना कुछ फूड क्रम्स वगैरह गिरा ही देते हैं। तो इस ब्रश से क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है।
और हमारे ड्रेसिंग टेबल पे या फिर चेस्ट ऑफ ड्रॉर पे हम इतने खूबसूरत रनर बिछाए रहते हैं, टेबल कवर, उनको भी हम इस ब्रश की मदद से एकदम आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए ज़ईम के रूम में जो गेमिंग चेयर है ना, वो लेदर की है, तो इस पर जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। तो एवरीडे मैं इस ब्रश से इसको एक बार हाथ मार देती हूँ, तो इससे जो इसका लेदर मटेरियल है ये भी ख़राब नहीं होता है और ये चेयर भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है। हमारे लिविंग रूम में जो सोफ़ा है ना, उसके हैंड रेस्ट पे थोड़ी सी डिज़ाइन बनी हुई है, तो ये जो बीच का गैप है यहाँ पे भी अक्सर डस्ट जमा हो जाती है, तो इस ब्रश से आसानी से मैं क्लीन कर देती हूँ। और देखिए ये जो ब्रश है ना, लॉन्ग और सॉफ्ट होने की वजह से किसी भी तरह के फैब्रिक को अगर आप क्लीन करेंगे तो वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा उस फैब्रिक को। एकदम डेलिकेट से डेलिकेट फैब्रिक भी ना आप इस ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये अल कबाइल सेंटर से ली थी, सिर्फ 7.9 यानी कि 8 दिरहम का। तो बस यही सारे सिंपल से टूल्स हैं जिन्हें यूज़ करके मैं अपना डेली क्लीनिंग रूटीन आसान करती हूँ। इससे मेरा टाइम और एफ़र्ट दोनों ही बचता है। जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन लिए हैं और उनकी लिंक्स अवेलेबल है मेरे पास, तो फिर वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ देखिए अफ़ान, ज़ईम, आरिज़ ये सब जो है ना बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं। अब मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगा है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। ए ठोकोगी क्या?